नमस्ते मित्रों, आज मेरे क्लिनिक में दो बहुत ही खास मित्र आए हुए हैं। ये यंग हैं, जिंदगी का खाली 1/3 हिस्सा इन्होंने जिया हुआ है और ये है एनिमल एक्टिविस्ट। संडे के दिन कहीं कोई पार्टी में मस्ती करने के बजाय या कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने के बजाय ये कुछ अलग ही प्रवृत्ति करते हैं। तो आज मैं जानना चाहती हूँ, इन्होंने टी शर्ट्स पहने हुए हैं, वीगन लिखा हुआ है, तो मैं इनकी जर्नी के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। तो ये है श्वेता सावला और ये है पंकज कुमार। नमस्ते। मेरे क्लिनिक में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे सब जो ऑडियंस है उनको बताइए आपकी जर्नी के बारे में। आप कैसे वीगन हुए? श्वेता, आप बताइए। मैं तो वैसे एनिमल लवर तो पहले से ही थी और एनिमल रेस्क्यूअर भी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि डेयरी इंडस्ट्री में क्या, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो एक डेयरी ही था जो मैं कंज्यूम करती थी बहुत ज़्यादा। हालांकि वीगनिज्म इज़ नॉट ओनली अबाउट डेयरी, वो हनी के बारे में भी है, लेदर भी नहीं यूज़ करना होता है, वुल्फ और ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट और भी एनिमल प्रोडक्ट्स जो एनिमल टेस्टिंग से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी यूज़ नहीं करना होता है। तो वो सारी चीज़ें तो मैं वैसे भी यूज़ नहीं करती थी बिकॉज आई वॉज एन एनिमल लवर पहले। और मैं एनिमल लवर ही नहीं, मैं अहिंसा के पाथ पे ऑलवेज चलती थी बिकॉज मैं जैन फैमिली को भी बिलोंग करती हूँ। बट देन वीगनिज्म के बारे में जब मुझे सोशल मीडिया पे पता चला कि डेयरी इंडस्ट्री में क्या क्या क्रूल्टी होती है, तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी। तो उसके बाद मैंने रिसर्च किया कि डेयरी इंडस्ट्री में सच में क्या क्या होता है, सच में क्या दूध के लिए गायों पे अत्याचार होता है और गायों का कत्ल भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रिसर्च की, उसके बारे में बाद में ज़्यादा जाना और पता चला कि यस, मैं कितने बड़े क्रूअल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही थी इतने सालों से, और मैं समझती थी कि मैं एक एनिमल लवर हूँ और मैं कंपैशनेट हूँ। तो बस फिर तो क्या था, मुझे चेंज होना था। टाइम लगा थोड़ा चेंज होने में, इट इज़ नॉट वेरी ईजी, क्योंकि डेली इतना हम रोज़ खाते पीते हैं, हमारा डेली रूटीन में इतना कुछ डेयरी का हो गया है खाना, तो इतना इजी नहीं है छोड़ना। बट देन ग्रेजुअली एक एक चीज़ छोड़ती गई और फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। बस फिर तो वीगन बन गई। आई थिंक 3.5 साल पहले कुछ मैं वीगन बनी। पंकज, आप? जी, मैं 3 साल पहले वीगन बना और मैंने भी कुछ वीडियोस देखे जिससे मुझे पता चला, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखे, और उसमें मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे भेजे थे डॉक्यूमेंट्रीज जो कि मैंने काफ़ी दिन तक देखे नहीं। फिर देखा तो पता चला हेल्थ एंगल, एनवायरमेंटल एंगल, फिर एथिक्स के हिसाब से भी जानवरों के ऊपर जो हम अत्याचार करते हैं वो हर एक सेक्टर में करते हैं। तो पता चला कि इसके बिना ये किए हम जी सकते हैं अपनी लाइफ अच्छी तरह से। तो फिर मैंने ये जीने का तरीका चूज़ किया और उसको 3 साल हो गए और अच्छा है। तो मित्रों, आपने सुना कि इन्होंने सारे एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ दिए और ये वीगन बन गए दोनों जन, यानी कि दूध छोड़ दिया। मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि भाई आप दूध या सारे एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ दो तो आप हेल्दी हो जाओगे, आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये एक अलग एंगल है, ये एनिमल्स के बारे में सोचते हैं और उनको जो पेन होता है, उनके ऊपर जो हिंसा होती है, वो ये नहीं करना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने वीगन लाइफस्टाइल अपनाया है। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने एक दिन नक्की कर लिया कि मुझे वीगन बनना है और आप धीरे धीरे वीगन बन गए, तो आपको क्या दिक्कत आई आपकी फैमिली में, आपके जीवन में क्या आपको डिफिकल्टीज हो गई जब आप वीगन बन गए? वैसे बिकॉज मैं जैन फैमिली से हूँ तो प्रॉब्लम तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि पहले से ही फैमिली में ऐसे सोचते हैं कि हम लोग सब सही कर रहे हैं और जैनिज्म का अगर हम लोग फॉलो करें तो सब राइट ही है। तो ये वीगनिज्म और ये सब ये फैड है, ये कुछ बस ऐसे ही कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी, ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। और जैसे कि घर पे खाना बनता है तो सबके लिए एक साथ बनता है और उसमें घी, दही और ये सब का तो हमारा जैसे डेली का रूटीन है। डिफ़िकल्टीज बहुत थी, पहले तो मना कर दिया था कि ये सब करना है तो घर से बाहर निकलो, ये सब नखरे हैं, नहीं करना है। बट देन मैंने एक चीज़ बता दी थी कि ये मुझे करना ही है, और अगर मेरे हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम आता है या अगर आगे जाके मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है तो मैं बंद कर दूंगी ये सब और मैं वापस नॉर्मल खाना खा लूँगी। इस तरह से मैंने तब के लिए वो सब्जेक्ट को क्लोज कर दिया यहाँ पर। और ऑफ कोर्स जैसे जैसे दिन निकलते गए मेरा तो हेल्थ बेटर होता गया।
तो ये सब उनको दिख रहा था। और अब तो ऐसा वक्त है आज की तारीख में कि मेरे मॉम डैड ने भी बहुत कम कर दिया है डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बहुत हेल्दी है। पंकज, आपको क्या डिफिकल्टीज आ गई? डिफिकल्टीज के हिसाब से तो कुछ नहीं आया मुझे इतना, क्योंकि मैंने जब देखा कि मेरे टेस्ट के हिसाब से के वजह से जानवरों पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो वो टेस्ट मुझे चाहिए ही नहीं, उसको मैं कट ऑफ कर सकता हूँ। तो फिर वैसे भी जो कि दाल चावल रोटी भाजी जो हम खाते हैं रोज, वो तो वीगन ही होता है। सिर्फ उसमें जैसे अगर घी का तड़का है तो वो मत लगाइए। तो फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया और फिर ये सारे प्रोडक्ट घर में बंद हो गए। हालांकि फैमिली बाहर खाती होगी, वेजिटेरियंस हैं सब, लेकिन घर में ऐसा कुछ अभी नहीं है। अभी सब वीगन ही खाना खाते हैं घर में। बहुत ही अच्छा। अब मैं ये बताना चाहती हूँ आप सब लोगों को कि ये दो अकेले नहीं है। ये वीगन जो मूवमेंट है ये पूरे विश्व में छाई हुई है, और ये जो मूवमेंट है इसमें बहुत सारे यंग लोग भी जुड़ गए हैं और ये वीगन हो गए हैं क्योंकि इनको एनिमल के बारे में कंपैशन है। तो अब ये मैसेज आपको किसी ने बताया और आपको लगा कि हमें भी इसे शेयर करना चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, तो अभी आगे आपने क्या किया? हम तो अवेयरनेस के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एवरी वीकेंड हम लोग आउटरीचेस करते हैं, हम लोग और कॉलेज स्कूल में लेक्चर्स भी लेते हैं, और हम लोग अवेयरनेस के लिए जहाँ पर भी कोई भी पॉसिबिलिटी है इंटरव्यूज करते हैं हम लोग, जहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज हो। लीफलेटिंग है, यस, और चॉकटिविज्म करके एक है जहाँ पे हम लोग चॉक से मैसेजेस लिखते हैं, तो वो लोगों तक पहुँचता है। मैंने सुना है कि कहीं ये अगर जुहू बीच या अपन चौपाटी चले जाएंगे या चरके स्टेशन के सामने ये खड़े रहते हैं, ऐसे टी शर्ट पहनते हैं, मैसेजेस रहते हैं और लोगों के साथ बातें करते हैं। इनके पास आईपैड रहता है और कभी ये क्रूअल्टी जो होती है एनिमल्स के ऊपर उसकी फिल्म दिखाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, डायलॉग्स में एंगेज करते हैं। yes. और उनको पहली बार बताते हैं कि आप जो खा रहे हैं, आपके टेबल पे जो आ रहा है उसमें कितना वायलेंस है और कैसा होता है रिएक्शन जब आप लोगों के साथ बात करते हैं। रिएक्शंस अभी तो काफ़ी रिसेप्टिव होते हैं, काफ़ी वो लोग समझते हैं कि हाँ ये, क्योंकि कुछ सालों पहले अगर हम कहते तो शायद लोग बिलीव नहीं करते थे हमको इतना, बट देन अभी तो सब कुछ सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ इन्फॉर्मेशन सारी फिंगर टिप्स पे है सब लोगों के, तो पता है कि ये बात सच है। और आज के ज़माने में ऐसा है कि कोई भी आके आपको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है तो सोशल मीडिया पे कभी भी लिख सकते हैं। तो लोग हमको सुनते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है, और इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि हाँ हमको इंटरेस्ट तो है और चेंज होने की इच्छा भी रखते हैं। पंकज, आप बताइए आपके कैसे रहे अनुभव? हाँ, नहीं चाहता कि वो किसी पे अत्याचार करे, लेकिन कैसे हमारा समाज जो हमें बचपन से सिखाया जाता है और सदियों से जो चला आया है पशुओं पे अत्याचार करना, तो पब्लिक के हिसाब से वो एक आम बात हो गई है, तो कोई उसको ज़्यादा ग्रेव तरीके से नहीं लेता। तो वही हम जब बात करते हैं पब्लिक से, लोगों से, तो वो उस टाइम पे जब कनेक्ट होते हैं तो उनको काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो शॉक हो जाते हैं बेसिकली कि हम लोग ये करते आए हैं इतने दिन से और हमको पता भी नहीं था कि हम अननोइंगली ये कर रहे हैं। तो हम वो चीज़ कनेक्ट करके देते हैं लोगों के लिए, और फिर वो लोग आगे अपना जैसे लाइफस्टाइल है, जो भी जीने का तरीका है, सुधारने की कोशिश करते हैं, और हम भी उनको हेल्प करते हैं, उनका नंबर वगैरह लेते हैं और हमारे ग्रुप्स हैं उनको हेल्प करते हैं उसमें। तो हैं काफ़ी जन ऐसे जो आगे अपना बोलते हैं ना वीगनिज्म की तरफ ये आते हैं। और साथ में अगर जो उस समय नहीं कर पाता तो हम लोग एक सीड प्लांट करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो अंदर से उनको पता रहता है कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं, और यही हमारा उद्देश्य रहता है कि कम से कम आपको पता तो चले आप क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल। मित्रों, बीच में आपने एक वीडियो आया था, इसमें लिखा था डेयरी इज बीफ, और एक लड़की हिंदी में बात कर रही थी और ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, और ऐसा ही ब्लैक टी शर्ट, और बाद में मुझे पता चला कि ये तो श्वेता सावला ही है जो बोल रही है, और उसमें सीरीज आई थी 1 2 3 4। ये बहुत ही शॉकिंग वीडियो था, एकदम रियलिटी वाला था,
और मैंने काफ़ी मेरे अमेरिका के फ्रेंड्स, इंडिया के जैन फ्रेंड्स सभी ने मुझे फॉरवर्ड किया था, ये कौन है, कैसी इंफॉर्मेशन है, ये सच है क्या, या आप इसे जानते हैं क्या। तो इसके बारे में आप जब बताइए, आप काफ़ी ऑनलाइन एक्टिविज्म भी कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो बताइए इसके बारे में भी। हाँ, ऑनलाइन एक्टिविज्म हम डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जब हम वीडियोस बनाते हैं, कोई भी पोस्टर बनाते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसके व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हमको मिलते हैं। क्योंकि अगर हम स्ट्रीट पे एक्टिविज्म कर रहे हैं या कोई भी फिजिकल लेवल पे एक्टिविज्म कर रहे हैं, तो वो 1-on-1 होता है या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 10 लोगों तक पहुँच सकते हैं, अकेला इंसान। बट अगर ऑनलाइन एक वीडियो है तो वो लाखों लोगों तक पहुँचता है, करोड़ों लोगों तक पहुँचता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। इसके लिए हम लोग इस पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं। डेयरीज बीफ डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत ही एक शॉकिंग वीडियो था, क्योंकि वो टाइम पे लोग ज़्यादा जानते नहीं थे डेयरी क्रूल्टी के बारे में, पर अब वो उसकी वजह से हमको ज़्यादा और कॉन्फिडेंस आया और हमने और बनाया। ये वीडियोस काफ़ी लोगों को पसंद आए और बहुत ही रिवीलिंग थे, और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सोचा और अपनी जर्नी, वीगन जर्नी इसी से शुरू की है, ये मैं जानती हूँ। तो श्वेता और पंकज, पिछले 2 महीने में मैंने सुना कि काफ़ी बड़े बड़े एक्टिविज्म के मूवमेंट हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं। ALM के बारे में सुना, फिर नाट के बारे में सुना, कुछ बताएंगे उसके बारे में? तो हाँ, ALMI पहले हुआ था, जो ऑल इंडिया एनिमल लिबरेशन मार्च जिसको कहते हैं। उसमें इंडिया के सारे सिटीज से एक्टिविस्ट आए थे जिन्होंने हिस्सा लिया। ये एक मार्च, जैसे हम लोगों ने मार्च किया, मोर्चा निकाला था और उसमें नारे लगाए थे और बैनर्स होल्ड किए थे, ताकि पब्लिक को पता चले कि जो वीगन मूवमेंट है वो बढ़ रहा है। और क्योंकि हर जन के दिल में रहता है, लेकिन क्योंकि समाज में उनको साथ नहीं मिलता, तो वो लोग वो चीज़ें अपने तरफ ही रखते हैं। जैसे अगर किसी ने देखा कि किसी कुत्ते पे अत्याचार हो रहा है या फिर किसी बकरी पे अत्याचार हो रहा है, तो उनके अंदर ही वो बात रह जाती है। लेकिन जब वो देखते हैं कि भाई इतने जन इसके खिलाफ खड़े हैं, तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन होता है कि जिसके लिए हम लोग ये मार्च रखे थे। और काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्टिविस्ट आए थे और काफ़ी सक्सेसफुल था वो मार्च। बहुत ही अच्छा। और नाट के बारे में मैंने सुना। या सो मार्च हो या नाट हो, हमारा जो अल्टीमेट गोल है कि हमको उसका कवरेज चाहिए, मीडिया कवरेज, तो वो भी हमको अच्छे से मिल गया था, ताकि लोगों को पता चले कि ये वीगन मूवमेंट कितना ग्रो हो रहा है और कितनी पब्लिक है, कितने लोग हैं जो अब वीगन बन रहे हैं और इसको, ये मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नाट इवेंट का भी सेम ही मोटिव था, बट हाँ थोड़ा अलग था ये इवेंट, बिकॉज हम इसमें कैसा, जितने भी जानवर जो मारे जाते हैं एवरी डे बेसिस पे खाने के लिए या हमारे मनोरंजन के लिए यूज़ होते हैं, जो एक्सप्लॉइट होते हैं, तो वो सारे एनिमल्स स्पेशली जो मर जाते हैं, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में हम लोगों ने ये इवेंट रखा था, ताकि हम उनको ये दे सकें। तो मित्र, मैं खास ये बताना चाहती हूँ कि इनका जो सेंसिटिविटी लेवल है वो बहुत ही हाई है। ये अपने में और प्राणी में कोई फर्क नहीं करते हैं। ये बताते हैं कि जैसा हमारा जीवन है वैसा ही उनका जीवन है। जैसे हम हमारे जीवन को इतना मतलब चाहते हैं, उतना ही जीवन ये एनिमल्स भी अपने लिए चाहते हैं। उन्हें मारने का या उन्हें कोई दर्द देने का हमें कोई हक नहीं है। खाली खाने में वीगन नहीं है, ये अपने कपड़े भी कभी भी एनिमल प्रोडक्ट्स वाले नहीं पहनते हैं, जैसे सिल्क की साड़ी या कपड़े नहीं पहनेंगे। ये लेदर की कोई चीज़ नहीं यूज़ करते हैं। ये कोई ऐसे एनिमल एक्सप्लॉयटेशन वाले मनोरंजन की कोई जगह होगी तो वहाँ भी जाते नहीं है। कभी आप इनको हॉर्स के ऊपर बैठे हुए नहीं देखेंगे। श्वेता, बताइए कि ये सब अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट में यूज़ करते हैं और कहीं कहीं एनिमल इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं इसमें। जैसे आप बताइए कि वुल, जैसे कि हाँ, वुल जो है, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि वुल तो क्या है, सिर्फ बाल है जैसे जानवरों के, और वो निकाल दिया, जैसे हम बाल काट लेते हैं तो यूज करना ठीक है, लेकिन नहीं, वुल के लिए भी इनकी पूंछें काटी जाती है ताकि वो लोग इजीली वुल निकाल सके। और निकालते वक्त इनको इतने घाव होते हैं, इनको इतना खून बहता है, क्योंकि उनके लिए वो एक ऑब्जेक्ट है। उनको क्या है, सिर्फ बाल निकाल के बस वहां पे फेंक दिया, जानवर को दूसरा लिया, ऐसे किया, तो उनको ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। हर साल उनको पिंजरे में रखा जाता है उनको यूज करने के लिए, और जैसे यूज खत्म हो गया उनको कत्लखाने भेजा जाता है। और पंकज, लेदर के बारे में? लेदर देखिए, ज़्यादातर लेदर जो आता है वो डेयरी इंडस्ट्री से आता है, काउ लेदर जिसको बोलते हैं, या फिर बफलो लेदर। तो ये चीज़ें 4-5 साल या 6 साल की गाय या भैंस जब दूध देना बंद कर देती है, तो उसको जब कतलखाने भेजते हैं तो वहाँ पे उसका मीट का प्रोसेसिंग होता है और वहीं उसका लेदर भी निकाला जाता है।
तो वो हिसाब से जब लेदर निकलता है, और लेदर इंडस्ट्री जो है वो वन ऑफ द टॉप पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में से एक है इंडिया के। जी बिल्कुल। और मैंने सुना है कि हनी या सिल्क, इसमें भी काफी क्वालिटी रहती है। यस, ट्रू। बिल्कुल। और जानवरों को जैसे सर्कस वगैरह में यूज करते हैं। हाँ। ये भी बहुत ही गलत इवन है। घोड़ा गाड़ी में भी यूज करना गलत ही है, क्योंकि जानवर हमारे नौकर नहीं है। बिल्कुल। हम उनको नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वो इस धरती पर है अपने खुद के रीजन की वजह से, ना कि हमारे नौकर बन के रहने के लिए। तो मित्रों, आपने ये सब सुना कि कितनी क्रूअल्टी है, और ये यंगस्टर्स वीगन लाइफस्टाइल अपना चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतना सब स्टोरी सुनने के बाद भी लोग क्यों वीगन अभी भी नहीं हो रहे हैं या सोचते रहते हैं? क्या डिफिकल्ट चीज़ है? वेल, लोगों को एक्चुअली बचपन से जो बताया गया है, जो कंडीशनिंग है इतनी स्ट्रांग है कि उनके लिए कोई भी, अगर कोई अचानक से नई चीज़ बता दे तो उनके लिए एक ऐसी चीज़ है जो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। और हाउएवर इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है कि उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर आदत जो है ना वो बहुत ऐसी होती है कि किसी को चेंज नहीं करना है, और स्पेशली जब वो आदत हमारे टेस्ट से जुड़ी हो, तो ये चेंज होने में टाइम लगता है। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, होना भी चाहते हैं चेंज, बट हाँ, अवेलेबिलिटी भी एक फैक्टर है। अवेलेबल अगर प्रोडक्ट्स हो जाएं बहुत इजीली तो वो जल्दी चेंज हो जाएंगे, लेकिन अवेलेबल भी तब होंगे जब डिमांड बढ़ेगा, तो उनको चेंज पहले होना पड़ेगा, तो डिमांड बढ़ाने के लिए। तो ये भी एक फैक्टर है। पंकज? हाँ, तो एक फैक्टर ये भी है कि हम लोग जानवरों को अपने से तुच्छ या फिर छोटा समझते हैं, और हम लोग के अंदर एक धारणा ऐसी है पहले से कि उनका इस्तेमाल होना चाहिए, वो जो पैदा हुए तो हमारे इस्तेमाल के लिए बने हैं। यही धारणा पहले, जैसे बोलते हैं जिनको छोटी जात, या फिर महिलाओं के साथ पहले यही होता था कि भाई उनका ये काम है तो यही करें, और उनको जैसे नौकरी में भी जब उनको सैलरी मिलती थी तो वो भी कम मिलती थी पहले, वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो पहले अपनी धारणा थी लेकिन वो चेंज हो गए। तो ये हम सोच रहे हैं कि अभी फिलहाल जानवरों के लिए ये चीजें लोग नहीं सोच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों का बिजी शेड्यूल और एंटरटेनमेंट में उनका टाइम जाना, और लोग अपने लाइफ से परेशान हैं, तो वो हिसाब से ऐसा लगता है कि वो लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन इसीलिए फिर हम कोशिश कर रहे हैं एक्टिविज्म के थ्रू उनको कनेक्ट करवा के देना, और काफी सारी चीजें हैं जो इसके वजह से नहीं हो पा रहा है फिलहाल। जी। लेकिन अब देख रहे हैं कि आपका कारवा बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारे लोग अभी आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, और वीगन भी हो रहे हैं, और सपोर्ट सिस्टम है, आपके पॉटलक्स है, मीटिंग्स हैं, और ये आगे बढ़ रहा है। तो अभी मैं आपको एक मैसेज दीजिए हमारे ऑडियंस को कि वीगन होने के लिए आप उनके कैसे इंस्पिरेशन देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो एक ही रहेगा लोगों के लिए कि अगर आप मानते हैं कि किसी को भी अननेसेसरीली हमको हार्म नहीं करना चाहिए, और हम कंपैशनेट सोल्स हैं, तो हम हमारी आदतों में भी, हमारे जीवन शैली में भी वही होना चाहिए, ना कि सिर्फ बातों में। तो अगर आप मानते हैं कि आपके एक्शन भी वही होने चाहिए, तो वीगनिज्म इज द वे। बिकॉज अगर आप नहीं है वीगन तो आप डेफिनेटली सारी क्रूअल्टी में इन्वॉल्व हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। जैसे कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं लोग, उनको हम एक कमजोर लोगों की तरह देखते हैं, उनको मदद चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, उनकी हम मदद करते हैं। वैसे ही जानवर भी हैं जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, और हम उनका मदद ना करके हम उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। तो ये सोच कहीं ना कहीं हमको बदलनी पड़ेगी कि पशु जो है उनका कोई लाइफ नहीं है, उनका लाइफ है, खुद का लाइफ है, एक व्यक्तिगत जिंदगी वो जीते हैं जो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारी जिंदगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज हम जब कनेक्ट कर पाएंगे, हमारा संदेश यही है कि लोग ये कोशिश करें कि जो दिल, जैसा दिल हमारे अंदर धड़कता है वैसा ही दिल जानवरों के अंदर भी धड़कता है। जी बिल्कुल। तो यही चीज जब सब समझ जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो। और एक बात ये भी है कि हम जैसा उनको, अगर वो दुखी है तो हम सुखी नहीं हो सकेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे फेलो बीइंग्स है, हमारे साथ ये अर्थ पे सब साथ में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं। अगर हम उनकी हिंसा करेंगे तो उसका कुछ न कुछ इफेक्ट तो हमारे ऊपर आना ही है।
तो मित्रों, आज आप लोगों ने दो यंगस्टर्स ऐसे काफ़ी अलग टाइप के मिले जो अपना जीवन वीगन कॉज के लिए इन्होंने दे दिया है और इसी के बारे में सोचते हैं। ये सुबह शाम एक्टिविज्म कैसे ऑनलाइन करना, ऑफलाइन करना, कहीं भी किसी को मिलते हैं या टी शर्ट पहनते हैं या कुछ वीडियोस लेते हैं, ये दे ब्रीथ वीगनिज्म। तो ये आपको आज मैंने पहली बार एक्सपोज किया है अपने ऑडियंस को कि इस तरह से भी जीवन जिया जाता है और कितने बोल्ड स्टेप्स इन्होंने लिए हैं। ये धरती हम सब के लिए सेफ हो, प्यार से हम सारे एनिमल्स के साथ रह सके, एकजुट के रह सके, ऐसा जीवन जो एनवायरनमेंट, एनिमल्स और हेल्थ तीनों के लिए अच्छा हो, जो अहिंसा का मार्ग हो। तो श्वेता और पंकज, आज मेरे क्लिनिक में आकर मेरे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे फ्यूचर में आप यही काम चालू रखिए और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कीजिए। खास करके अब जो हमारा भारतीय पॉपुलेशन है, यंगस्टर्स है, आपके जैसे हैं, वो आपको सुनेंगे और आप उनको और भी प्रोत्साहन देंगे और आप बस इस काम में बहुत बहुत आगे बढ़े, ऐसी मेरी आपसे शुभकामनाएं। नमस्ते। थैंक यू।